दोस्तों आज एक सच बताऊं, सबसे ज्यादा तकलीफ तब नहीं होती जब कोई हमसे लड़ता है, बल्कि तब होती है जब कोई हमें नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। आप मैसेज करते हैं, जवाब नहीं आता। आप बात करना चाहते हैं, वो मसरूफ होने का बहाना बना देते हैं और उस वक्त हमारा दिल चाहता है कि हम उनसे पूछें कि आखिर मेरा कसूर क्या है। दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने सफाइयां ना देने और अपनी कद्र पहचानने पर बात की थी। आज हम इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है तो उसका जवाब उसे तंग करना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना है कि वो आपकी कमी महसूस करने पर मजबूर हो जाए। आज मैं आपको वो 3 काम बताऊंगा जो आपको उस वक्त करने चाहिए जब कोई आपसे दूरी अख्तियार करे। याद रखना, ये तरीका बदला लेने का नहीं है, बल्कि अपनी इज्जत नफ्स वापस पाने का है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखो दोस्त, इंसानी नफ्सियात का एक सादा सा उसूल है, तुम जिस चीज के पीछे जितना भागोगे वो तुमसे उतना ही दूर भागेगी। जब कोई आपको अवॉइड कर रहा हो, आपको नजरअंदाज कर रहा हो और आप बार बार कॉल्स या मैसेजेस करते हैं तो आप सामने वाले की नजर में अपनी वैल्यू 0 कर देते हो। उसे लगता है कि आपके पास करने को और कोई काम नहीं है और आप उसके बगैर रह नहीं सकते। हमारे दीन में भी वकार और म्याना रवी का दर्स है। अगर कोई आपसे किनारा कशी कर रहा है तो उसे वो स्पेस दे दो जो वो चाह रहा है। उसे ये मत दिखाओ कि तुम तड़प रहे हो, तुम मर रहे हो। खामोशी अख्तियार कर लो। जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो तो सामने वाले का ईगो हैरान हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा एहतजाज होना चाहिए। दूसरा काम जो तुमने करना है वो है अपनी दुनिया बदल लो। अक्सर हम क्या करते हैं, जब कोई हमें अवॉइड करता है तो हम उदास होकर कमरे में बंद हो जाते हैं या सोशल मीडिया पर गमगीन स्टेटस लगाने लगते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप दरअसल उसे बता रहे हैं कि तुम जीत गए और मैं हार गया। इसके बजाय अपने काम पर तवज्जो दो, जिम जाओ, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो या कोई नया हुनर सीखो, नई स्किल सीखो। जब वो शख्स देखेगा कि आप उसके बगैर ना सिर्फ खुश हैं बल्कि अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं तो उसका रवैया खुद ब खुद बदलने लगेगा। आपकी कामयाबी और आपकी खामोशी उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब है जो आपको फालतू समझते थे। मोमिन का तवक्कुल अल्लाह पर होता है, किसी इंसान के बदलते हुए मूड पर नहीं। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, अगर वो वापस आए तो फौरन बिछ न जाओ। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप पीछा करना छोड़ देते हैं तो वो शख्स कुछ दिन बाद खुद ही मैसेज करता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या आप अब भी वहीं खड़े हैं। अगर आपने फौरन रिप्लाई कर दिया, वैसे ही पुरजोश हो गए जैसे पहले थे, तो वो दोबारा वही सलूक करेगा। अपनी अवेलेबिलिटी को थोड़ा कम कर दो। उसे एहसास होना चाहिए कि आपकी तवज्जो एक इनाम है जो हर किसी को मुफ्त में नहीं मिलता। अपनी हुदूद तय करो, बाउंड्रीज बनाओ। किसी को ये लाइसेंस मत दो कि वो जब चाहे आए और जब चाहे चला जाए। अपनी इज्जत करना सीखोगे तो ही कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत करेगा। मेरे दोस्त, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। इसे उन लोगों के पीछे जाया करने के लिए जो तुम्हारी कद्र नहीं जानते। जो जाना चाहता है उसे रास्ता दो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इससे बेहतर लोग लिख रखे होंगे। अगर आप आज से ये अहद करते हैं कि आप किसी के पीछे भागकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुददारी नहीं गिराएंगे तो कमेंट में लिखें, आई विल नेवर चेज, आई विल ग्रो। मुझे पिछली वीडियोस की तरह इस बार भी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो इस वक्त किसी की बेरुखी का शिकार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।